کیا ہے کربلا کی سچائی؟ آخر کون تھے امام حسین؟ 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا کے شیعہ مسلمان 2 مہینہ 8 دن غم حسین مناتے ہیں۔ آخر کون تھے امام حسین اور کیوں ان کی قربانی انسانیت کے لیے آج بھی سب سے بڑی مثال مانی جاتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس پوری کہانی کو۔ کربلا کا رڑ اور حسین کی شہادت۔ امام حسین حضرت علی اور بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، حضرت محمد کے نواسے تھے۔ سن 61 ہجری میں انہوں نے کربلا کی رڑ پر یزید کی 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جنگ لڑی تھی، جس کے بعد انہوں نے اکیلے اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ پوری کہانی کیا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ ٹانڈا تحصیل چھیتر کا گرام دہیاور ہے اور جو ہوتا سر تمہیں پہچان لیتی، سزائیں تم کو یوں بابا نہ دیتی۔ میرا اب منہ کو آتا ہے کلیجہ، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ اے میرے مون سو، لاشوں کا انبار ہے، ایک انبار ہے لاشوں کا، کیسے پہچانیں گے؟ اے میرے مون سو غمخوار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا۔ پہچان کوئی پہچان بتلا دو خدا را، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ سنیں مسئلہ سنیں، غربت سنیں۔ تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے؟ ارے مجھے سنے بھی کیا فرماتی ہے، مجھے جب تک نہ تم آواز دو گے، مجھے جب تک نہ فقط کہنا میری اکبر سے، تو اے بھیا بن میرے سر پہ اگر تم نے سجایا چہرہ، میں کوئی بات کروں گی نہ کبھی اکبر سے۔ میرا شکوانہ بیان کرنا کوئی اکبر سے، بابا یہ بات فقط کہنا میری اکبر سے۔ بن میرے سر پہ اگر اپنے سجایا چہرہ، میں کوئی بات کروں گی نہ کبھی اکبر سے۔ بابا میں ابھی زندہ مگر خدا کی قسم جیسا میں محسوس کر رہا ہوں ویسا 25 سال میں نے محسوس نہیں کیا کہ آپ بالکل زمین پر
मुझे बिठाने के पहले और मेरे बोलने के पहले आप बैठ गए। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम तरीन, दुनिया का सबसे बड़ा जानकार, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत रखने वाला, एट द सेम टाइम सबसे बड़ा सब्र रखने वाला। अब थोड़ा सा मेरे साथ चलना, थोड़ी इजाजत अगर हो, मैं जरा सी यही तस्वीर कर लूँ। 5 साल नहीं है जो हर्फ को छोड़े और लफ्ज बना ले। ओके भाई, हर्फ नहीं मुझे चाहिए, मगर लफ्ज बना लूंगा। भैया लफ्ज बनाना होगा तो तुम्हें हर्फ के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हर्फ को देना पड़ेगा, हर्फ को मिलाना पड़ेगा। हर्फ जब तक मिलेगा नहीं जुमला बनेगा नहीं, ठीक है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हर्फ छोड़े लफ्ज बना ले। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो वक्त छोड़े और मसाफत तय कर ले। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो एक जिस्म में कई जगह पहुंच जाए। मगर अली ने अलिफ को छोड़ा और खुतबा बयान कर दिया। मैंने पूछा जानने वालों से कि ये पलक झुकने से नीचे की भी कोई स्थिति होती है क्या? उसका आदमी 40 जगह दावत पर कैसे जा सकता है? मासूम से सवाल हो रहा है, मौला दुनिया के इंसानों में और आपके खिलकत में क्या फर्क है? मासूम तफसील से बयान कर रहे हैं। कहने लगे तुम्हारी रूहों की कैफियत ये है कि तुम्हारी रूहें कैद नहीं हो सकती। तुम्हारी रूहों की कैफियत ये है कि वो मसाफत मिनट में तय कर लेती हैं। तुम्हारी रूहों की कैफियत ये है कि वो जिस्म को बढ़ाती हैं। तुम्हारी रूहों की कैफियत ये है कि वो खुशबू को जब तक है जारी रखती हैं और रूह को फैलने नहीं देती। मैं पूरी तवज्जो देखो, जब आदमी मर जाता है उसकी रूह निकल जाती है तो क्या करते हैं? उसे दफनाने की सोचते हैं ना। क्यों दफनाने की सोचते हैं? क्योंकि आप बदबू को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तारीख में मौसी शहीद हो गए। आपको पता है एक और मासूमिया से रिवायत के मुताबिक 6 रबीउल अव्वल है, रबाब ने दुनिया को आखिरी सलाम कहा है। वो जो करबला के बाद कहीं साए में नहीं बैठे। कैसे बयान करूं? चलो चंद मंजिलों पे लेके चलता हूँ, चंद दर्दनाक चीजों को तुम्हें दिखा कर वापस लेके। करबला से काफिला, करबला से काफिला सवार आता रहा, ज़ैनब बना करती रही। सवार आता रहा, ज़ैनब बना करती रही। सवार पढ़ता रहा, ज़ैनब बना करती रही। फकशफत निकाबन वजह पैदा अमीरुल मोमिनीन। ज़ैनब की निगाहों ने देखा सामने बाबा खड़ा है। होना तो ये चाहिए था बाबा से मिल के कहती बाबा अब आए हो। पर तारीख कहती है ज़ैनब जमीन पे कुछ ढूंढने लगी। अली पूछते लाडली क्या ढूंढ रही हो? बाबा जमीन की खाक उठा के सर पे डाल रही हो, क्योंकि मैं कभी के चादर तेरे सामने नहीं आई। शाम में दाखिले के बाद दरबार में जाना है, ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। जालिम ताजियाना लेके सज्जाद के पास आया। सज्जाद उसके अपनी फूफी के पास आया। फूफी अम्मा ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। ए फूफी आप क्यों नहीं चल रही? फरमाया पलट के सज्जाद मेरे तल्ले फट गए। सज्जाद उठा नहीं जाता। या अली मदद कह के खड़ी हुई। मैंने बाबा को आमादा करने के बाद हाथों में उठाया। मैं सोच ही रहा था कि मासूम को दफन करने के लिए 4 हाथों की जरूरत होती है, 2 उठाने वाला, 2 कब्र में लेने वाला। अभी सोच ही रहा था कब्र से 2 हाथ नमदार में। सज्जाद ला मेरे हुसैन को मेरे हवाले कर दे। ए करबला, हाय हुसैन, हाय या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन @News10+ के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अम्बेडकर नगर।